नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम ब्रीथ इनटू द शैडोज वेब सीरीज के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ब्रीथ इनटू द शैडोज की सीजन 1 को देखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको सीजन 1 की कुछ बातें बता देता हूं ताकि आप सीजन 2 को ठीक से रिलेट कर पाएं। तो अविनाश की फैमिली में उसकी पत्नी आभा और उसकी बेटी सिया है। उनकी एक खुशहाल फैमिली है और उन्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं है। साथ ही हमें पता चलता है कि अविनाश एक साइकाइट्रिस्ट है। वो खुश थे, लेकिन अचानक ही सिया एक दिन किडनैप हो जाती है, जिसके बाद अविनाश के पास एक अनजान शख्स लैपटॉप देकर जाता है और उसे पता चलता है कि सिया जो है वो किडनैप हो चुकी है, जिसके बदले में एक जे नाम का बंदा उससे कुछ बुरी हरकतें करवाना चाहता है। दरअसल वो कुछ लोगों को मरवाना चाहता है। तो अविनाश अगर ऐसा काम करता है तो वो सिया को छोड़ देगा। तो जे के कहने पर अविनाश उस रास्ते पर निकल पड़ता है और जे ने जिन लोगों को मारने के लिए कहा था, अविनाश उन लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है और उनके मारने का पैटर्न एकदम अलग था और वो पैटर्न दरअसल रावण के 10 सिरों से लिया गया था। तो अविनाश ने अभी तक 4 लोगों को मार दिया है अलग अलग तरीके से। जिसके बाद ये केस कबीर सावंत के पास आता है और वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। साथ ही एक बहुत बड़े राज का खुलासा होता है कि जे नाम का जो बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश ही है। दरअसल उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर पर्सनालिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे कि एक ही इंसान के अंदर 2 इंसान को जिया जा सकता है। और यहाँ पर जे के कहने पर अविनाश ने रावण के 10 सिरों के आधार पर उन 4 लोगों को मारे थे, जिनमें अहंकार, भय, क्रोध और वासना थी। पर अभी भी रावण के 6 सिर और भी बचे थे और उन लोगों को भी मारना था। लेकिन दूसरी तरफ कबीर सावंत को अविनाश पर शक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से उसकी चाल थी वो एकदम टेढ़ी थी और वो लंगड़ा कर भी चलता था। इसलिए कबीर सावंत को जे पर शक होता है और एक दिन वो जे को पकड़ लेता है। साथ ही उसे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में भी पता चल चुका था, इसलिए उसे मेंटल हेल्थ केयर भेजा जाता है ताकि उसे ठीक किया जा सके। तो अब कई दिनों तक अविनाश मेंटल हेल्थ केयर के हॉस्पिटल में रहता है, जहाँ पर सैरली जब उसे मिलने के लिए आती है तो अविनाश उसे C16 नाम की एक चिट्ठी देता है और यहीं ब्रीथ इनटू द शैडोज का सीजन 1 खत्म हुआ था। तो दोस्तों अब एक्सप्लेन करते हैं ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 2 के पहले एपिसोड को, और बाकी के एपिसोड भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था और उसे जंजीरों से बुरी तरह से बांधा गया था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं अविनाश को, जो कि मेंटल हेल्थ केयर के हॉस्पिटल में मौजूद था और यहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है और वो ठीक ढंग से कोऑपरेट भी कर रहा होता है। इसलिए कुछ डॉक्टर्स उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, जिसमें कि डॉक्टर जब उससे कुछ सवाल पूछते हैं तो अविनाश उन्हें बताता है कि 2 साल से वो यहाँ पर है और 2 साल से उसके अंदर जे नहीं आया है, मतलब कि 2 साल से वो बस अविनाश बन के ही घूम रहा है। तो डॉक्टर्स को अविनाश की कही हुई बातों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन अविनाश का इलाज अभी बाकी है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस आदमी को रेलवे ट्रैक पर बांधा गया है उसका एक वीडियो भी बनता है और वो काफी कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन ट्रेन आ जाती है और उसका कचूमर बन जाता है। जिसके बाद जिस इंसान ने उसे पटरी पे बांधा था वो इंसान सामने आता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। उसका चेहरा हमें इस एपिसोड के लास्ट में देखने को मिलेगा। अब अगले सीन में हम आभा और सिया को देख पाते हैं। दरअसल आज अविनाश का बर्थडे है, इसलिए वो लोग केक बना रहे होते हैं। जिसके बाद वो केक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जब अविनाश इन लोगों को देखता है तो वो सिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। और सिया ने अविनाश के लिए एक ग्रीटिंग भी लेकर आई थी। तो अब वो लोग अविनाश का बर्थडे मनाना शुरू करते हैं, लेकिन जब वो सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अविनाश के अंदर जे आ जाता है और वो सिया को हर्ट करने लगता है, जो कि सिया भी नोटिस कर लेती है। इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगती है और तुरंत ही जे से दूर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आभा और डॉक्टर आपस में अविनाश के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जे आखिर उसके अंदर कैसे आया, क्योंकि 2 साल से जे उसके अंदर नहीं आया था। अब किस वजह से उसके अंदर आया है ये हमें आगे पता चलेगा। वहाँ सिया के घर पहुँचने के बाद उसका रात में बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि जे के उसे नाइटमेयर आ रहे थे और उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसका इलाज करवाया जाता है। जिसके बाद आभा जे से मिलने के लिए मेंटल हेल्थ केयर के हॉस्पिटल जाती है, जहां पर वो डॉक्टर से कहती है कि उसे अविनाश से मिलना है। और जब यहां पर आभा अविनाश से बात कर रही होती है तो यहाँ पर अविनाश उससे कहता है कि वो अविनाश नहीं बल्कि जे है। साथ ही वो उससे कहता है कि रावण के 4 सर अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 6 सर बचे हुए हैं और वो तुम्हें अलग करने हैं, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अविनाश और सिया को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही वो कहता है कि एक बार रावण के 10 सिर अलग हो जाएं और रावण जब पूरी तरह से मर जाएगा तो जे भी यहाँ से चला जाएगा। लेकिन आभा जे की इन बातों को मानने से साफ इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जे एक क्लिप को निकालता है जो कि उसने आभा के पास से निकाल ली थी
और वो अपने हाथ में एक कट मारता है, जिसके बाद सिया से जो ग्रीटिंग उसे मिली थी वो लाकर आभा को दे देता है। और उस ग्रीटिंग के पीछे उस शख्स का नाम और उसके बारे में था जिसे कि उसे मारना था। मतलब कि रावण के 5वें सर को अलग करने का टाइम आ चुका था, जिसका नाम नील होता है। और रावण के 5वें सर का रूप था स्वार्थ, और कहीं ना कहीं नील के अंदर भी स्वार्थ होगा। तो आगे हम देखते हैं नील को, जो कि जिम से आ रहा होता है। नील एक रियल एस्टेट डेवलपर है। यहाँ पर आभा उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। साथ ही वो उससे कहती है कि वो एक बहुत बड़े फूड वाले रेस्टोरेंट को खोलना चाहती है। साथ ही वो यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें कि आभा उसे अपने रेस्टोरेंट के ब्लूप्रिंट को भी बताती है। और उसके बाद आभा अपनी हाथ की बनी हुई कुकीज नील को भी खिलाती है, जो कि उसे बहुत पसंद आती है। तो अब नील आभा के सामने जो भी शर्त रखता, आभा उन्हें खुशी खुशी मान जाती। जिसके बाद नील आभा को छोड़ने के लिए उसके घर जाने लगता है। लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि नील के सर में अचानक से बहुत तेजी से दर्द होता है और वो बेहोश होने लगता है। इसलिए नील उससे ड्राइव करने को कहता है, तो आभा ड्राइव करने लगती है। और हमें पता चलता है कि जिन कुकीज को नील ने खाया है उसमें आभा ने बेहोशी की दवाई मिला दी है, जिससे कि नील पूरी तरह से बेहोश हो गया था। और जब वो बेहोश हो गया था तो आभा ने नील के मोबाइल को निकाला और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें कि उसने लिखा था कि उसे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। जिसके बाद आभा ने नील को रेलवे पटरी पर ले गई थी। जिसके बाद आभा ने नील को कुछ जंजीरों से बांध दिया था और कुछ ही देर में यहाँ पर ट्रेन आ जाती है और वो नील का खात्मा कर देती है। तो अब ये न्यूज टीवी पर दिखाई जाती है, जिसमें कि बताया जाता कि नील को बिजनेस के लॉस के कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और ये न्यूज अविनाश भी देख रहा होता है, मतलब कि जे भी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कबीर सावंत की फैमिली और उसके कुछ दोस्तों को, जो कि एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। लेकिन तभी कबीर एक आदमी को देखता है जो कि ढोल पर नाच रहा होता है, और वो उस ढोल वाले आदमी को एक चांटा भी मार देता है, क्योंकि वो उस ढोल को तेज तेज बजा रहा होता है। इसलिए वो ढोल वाला जब धीरे बजाने लगता है तो वो उस ढोल वाले को फिर से चांटा मारता है, क्योंकि वो धीरे बजा रहा था। और ये सारी चीज कहीं ना कहीं कबीर ने नोटिस कर ली थी। जिसके बाद कबीर जब इन सभी लोगों के साथ बैठा होता है तो वो देखता है कि वही आदमी वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। तो मौके का फायदा उठाकर कबीर भी उसके पीछे पीछे जाता है। और जब वो हैंड वॉश कर रहा होता है तो कबीर उससे कहता है नल खोलने को। और जैसे ही वो नल खोलता है तो कबीर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और उससे कहता है कि उसने नल को तेज खोला, उसने धीरे खोलने को कहा था। और जब वो अगली बार धीरे खोलता है तो कबीर उसे एक बार फिर से जोर से थप्पड़ लगा देता है और उसे ये बात समझाता है कि ये बात वो आसानी से भी वहां कह सकता था। अब कबीर जब अपने ऑफिस में होता है तो एक रिपोर्टर का उसके पास कॉल आता है। दरअसल वो जे के बारे में जानना चाहती थी। दरअसल कबीर ही वो इंसान है जो कि जे के बारे में सब कुछ बहुत ही डीपली तरीके से जानता है। लेकिन जे उनसे कहता है कि ये केस रीओपन नहीं होने वाला, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। अब आगे हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो कि जब सीसीटीवी कैमरे को देखता है तो उसे पता चलता है कि अचानक से अविनाश की तबीयत बिगड़ गई है। इसलिए सभी डॉक्टर्स मिलकर अविनाश के पास जाते हैं और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल रेफर करने का सोचते हैं। तब वे अविनाश को एक एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर देखता है कि एम्बुलेंस ने गलत रास्ता चुन लिया है, क्योंकि ये रास्ता हॉस्पिटल तक नहीं जाता है। और धीरे धीरे डॉक्टर को समझ आता है कि ये सारी प्लानिंग थी। और देखते ही देखते यहाँ पर गैस छोड़ती जाती है, जिससे कि सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और पहले एपिसोड के लास्ट में एक शख्स दिखाया जाता है जिसने कि जे के कपड़े पहने हुए थे। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द देखने को मिले। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।